दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्रेट स्टोरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल के अंतर्गत मैं आपको हिंदी बेहतरीन कहानियाँ सुनाती हूँ और अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। आज की हमारी कहानी सास को हुआ अपनी भूल का एहसास है। यह सास बहू के रिश्ते पर बनाई गई है। आपने पढ़ी भी होगी और अपनी जिंदगी में बहुत बार देखी भी होगी। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती है, अगर उनके रिश्ते में कड़वाहट हो तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जरूर पसंद आएगी। श्यामा जी एक मध्यम परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राम और बहू सोनाली के साथ रहती थी। एक बेटी रीमा थी जो कि शादी के बाद लंदन में बस गई थी। श्यामा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। राम और सोनाली की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। श्यामा जी की बहू सोनाली भी जॉब करती थी, जो कि श्यामा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन सोनाली और राम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी सोनाली का जॉब करना कितना जरूरी था। श्यामा जी अपने बेटे राम से इस बारे में बात करती तो राम किसी ना किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे सोनाली को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ऐसा कर जाती थी। अपनी सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस में काम की वजह से सोनाली देर तक सोई और श्यामा जी को अच्छा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 9 बज गए हैं। राम भी कब से उठकर ऑफिस के काम पे गया है और तुम हो कि अभी तक सोई हो। चलो अब उठकर सबके लिए नाश्ता बना लो, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी मां जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर राम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है? हे भोलेनाथ, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। श्यामा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। श्यामा जी ने अपनी बहू सोनाली को उठाते हुए कहा। सोनाली ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो राम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन था, इसलिए काम वाली भी नहीं आ रही थी। सोनाली खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। सोनाली नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सोनाली सास की बात सुनने लगी। अरे राधा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही सोनाली के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। श्यामा जी की बात सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह उपहार मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह कभी नौकरी नहीं करती। राम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह श्यामा जी की बेटी रिमी का लंदन से फोन आ गया। रिमी की सास उसके पास लंदन आई हुई थी। आदत के अनुसार श्यामा जी ने जैसे ही रिमी की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही रिमी ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मान जी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता।
तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। लोली का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और पंकज हमेशा बिजी रहते हैं। ऐसे में मां जी ने अकेले ही लोली के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और रिमी रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। रिमी की बात सुनकर श्यामा जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। सोनाली तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय सोनाली को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सोनाली आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर सोनाली की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, श्यामा जी की तरह। दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी इन हिंदी जोकी की सास बहू की कहानी है कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और अगर आपको यह कहानियां पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें।